नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत शांति पर्व। देखिए, शांति कैसे आती है जीवन में, इसका भी ये पूरा माध्यम है। बहुत सारी ऐसी ज्ञान की बातें हैं। वैसे आजकल लोगों को ज्ञान में बहुत रस नहीं होता है। लोगों को रस होता है कि कुछ आप इस प्रकार का उनको दीजिए जो उनको मनोरंजन दे पाए, उनको उद्वेलित कर पाए। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं। दुख सुख क्या है, एक वीडियो इसके ऊपर भी आएगा। भी समय को लेकर के जब वीडियो बनेगा तो इसके ऊपर भी शांति पर्व में जीवन की हर बात कही गई है। तो ये शांति किस तरीके से प्राप्त होती है? देखिए, भाइयों के बीच के संबंध कैसे होते हैं। अर्जुन ने युधिष्ठिर को समझाने का प्रयत्न किया, कल के वीडियो में हमने देखा। अब युधिष्ठिर अर्जुन से क्या कह रहे हैं? वेदाहम तात शास्त्राणि अपराणि पराणि च। भैया, जितने भी शास्त्र हैं वो सब मैंने पढ़े। मैं सब शास्त्रों को पढ़ा नहीं है। वेदाहम, उनको जानता हूं, मुझे उन सब का ज्ञान है। उभयम वेद वचनम, ज्ञान में दोनों ही बातें कही गई हैं। कुरु कर्म त्यजेति च, कि कर्म करो और कर्म का परित्याग करो। यानी तुम जो धर्म बता रहे हो कि कर्म करो, और मैं जो धर्म बता रहा हूं कि कर्म का परित्याग करो, इन दोनों का ही शास्त्रों में उल्लेख है। और दोनों ही मत पूरे प्राधान्य के साथ बताए गए हैं। यानी जिसको आप सन्यासी होना कहते हैं या जिसको आप गृहस्थ होना कहते हैं, दोनों बातों पे खूब चर्चा हुई है। तुम तो केवल शस्त्रज्ञो। अरे अर्जुन, तुम तो सिर्फ शस्त्रों का ज्ञान रखते हो। वीर व्रत समन्विता, तुम वीर योद्धा हो। वीरों को क्या करना है वो तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन शास्त्रों में क्या कहा गया है उस चीज को तुम अच्छी तरीके से नहीं जानते हो। मैंने कल भी ये बात कही थी आपसे कि ये युधिष्ठिर का वैशिष्ट है कि ज्ञान का भंडार तो हम उन्हीं को कह सकते हैं, शक्ति का भंडार भीम को कह सकते हैं। तो यहां अर्जुन से युधिष्ठिर कह रहे हैं कि तुम शस्त्रज्ञ तो हो, लेकिन तुम शास्त्रज्ञ नहीं हो। तुम शस्त्रों के बारे में जानते हो, शस्त्रों के तुम निष्णात हो, लेकिन शास्त्रों के बारे में तुम मुझे ज्ञान नहीं दे सकते हो। भ्रातृ सौहृदमास्थाय यदुक्तम वचनम त्वया, एक भाई के नाते तुमने जो कुछ कहा है उस सब को मैंने अत्यंत प्रेम पूर्वक, ना त्वया सदृशा कश्चित् त्रिश्लोकेषु विद्यते। युद्ध में तुम्हारे जैसा जैसे कोई नहीं है संसार में कि जो तुम्हारा सामना कर पाए या जो तुम्हारी नीतियों का विरोध कर पाए। मैं भी नहीं कर सकता हूं अगर शस्त्र ज्ञान की बात हो, लेकिन अगर शास्त्र ज्ञान की बात हो तो मुझे तुम शास्त्र ज्ञान सिखा पाओ, ये ऐसे दिन तो अभी नहीं आए। तुम तो हमेशा युद्ध शास्त्र को, शस्त्र ज्ञान को सीखने के लिए हमेशा तुम प्रयत्नशील रहे हो। इसलिए ज्ञान के लिए जो वृद्धों की सेवा करनी पड़ती है, जो वृद्धों का समागम करना पड़ता है, वो तुमने नहीं किया है। यहां अर्जुन से स्पष्ट युधिष्ठिर कह रहे हैं कि शास्त्र ज्ञान में भैया मुझे दोनों तरीके के ज्ञान पता है। जो तुम मुझे सिखा रहे हो, जो मैं चर्चा कर रहा हूं, मुझे दोनों ही पता है। तुम जो कह रहे हो कि जायोस्ति धनादिति, धन सबसे श्रेष्ठ होता है, धन के बिना ये नहीं है, धन के बिना वो नहीं है। अरे भैया, धन से कुछ नहीं होता है। धन सिर्फ और सिर्फ जीवन में व्यक्ति को दुखी बनाता है। धन लेकर के कोई व्यक्ति ये सोच ले कि वो जीवन में परम सुखी हो जाएगा, तो इससे बड़ी कोई जीवन की भूल ही नहीं हो सकती है। जीवन में आप धन को जितना अधिक महत्व देंगे, आप उतने अधिक दुखी होंगे। मैंने जब धन की विशेषता का वीडियो बनाया तब भी मैंने कहा था कि इतना याद रखिएगा जीवन में कि धन आपके लिए है, आप धन के लिए नहीं है। लेकिन लोगों की स्थितियां ऐसी हैं कि लोगों ने खुद को धन के लिए समर्पित कर दिया है। कितने घंटे काम करना है वो करते रहेंगे, कितना अधिक से अधिक काम करने की कोशिश करेंगे। किस लिए भाई, किस लिए? घर परिवार से दूर रह करके और पता नहीं किस किस तरीके की कोशिशें करते रहते हैं धन प्राप्ति के लिए। नहीं,
इससे कोई कल्याण नहीं है अर्जुन। तपसा महदापनोति बुद्धिया वही विंदते महद। आपके पास धन है, धन नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप तपस्वी हैं, आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, आप धर्मपरायण हैं, इससे फर्क पड़ता है। और अगर आपको सिद्धि चाहिए तो धन से सिद्धि नहीं मिलेगी, आपको अपनी मेहनत से, अपनी तपस्या से सिद्धि की प्राप्ति होगी। और अगर सुख चाहिए तो याद रखिए कि कोई चीज आपको सुखी नहीं बना सकती है। त्यागे न सुखमाप्नोति सदा कौन्तेय तत्वविद। ये शास्त्र वेदता कहते हैं कि व्यक्ति को सुख तो सिर्फ त्याग के द्वारा ही मिल सकता है। आपके पास बहुत धन संपत्ति है, आपके पास अढड़क सब कुछ है, लेकिन अपने ऊपर आप उसका कितना उपभोग कर सकते हैं। कभी विचार कीजिएगा कि आप कितना अपने ऊपर उपयोग कर सकते हैं, और उस उपयोग की करने से क्या होगा। आप पैदल चलते हैं, आपने कार में चलना शुरू किया, आपने 4 बीमारियों को अपने आसपास बुला लिया। आप सामान्य भोजन करते थे, लेकिन आपने उल्टा सीधा भोजन करना शुरू किया उस पैसे की वजह से। आपने कार्य करने बंद कर दिए उस पैसे की वजह से। सारी परेशानी आपने मोल ले ली। तो जीवन में धन ने आपको सुखी नहीं बनाया, लेकिन अगर आप उसका त्याग कर सकते हैं तब आप सुखी हो सकते हैं। ऐसे में देवस्थान नाम के एक मुनि वहां बैठे हुए हैं और वो युधिष्ठिर से कुछ चर्चा करते हैं। जरा हम उस चर्चा को देखते हैं। देवस्थान कहते हैं यद बचा फाल्गुने नोक्तम न ज्यायोस्ति धनादिति। अर्जुन ने जो कहा कि धन सबसे महत्वपूर्ण है, ये बात जो कही है ये बिल्कुल ठीक तो नहीं है, लेकिन इस संदर्भ में कुछ मुझे कहना है। अब कोई अगर ऋषि बोलना शुरू करता है तो सभी उसका स्वागत करते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज बताइए। तो अजात शत्रु धर्मेणे कृष्णाते वसुधाजिता। हे अजात शत्रु, आपने धर्म पूर्वक इस पृथ्वी को जीता है। यानी ये जो धन संपत्ति आपको प्राप्त हुई है, ये अधर्म से आपने प्राप्त नहीं की है। जब धर्म से आप कुछ प्राप्त करते हैं तो वो धन जो आपका होता है वो दुख कारक नहीं होता है। देखिए बहुत सुंदर बात कही है यहां पे ये देवस्थान नाम के मुनि ने, कि धर्म से जब आप धन को अर्जन करते हैं तो वो धन दुखदायक नहीं होता है, लेकिन फिर भी उस धन का उपयोग योग्य रूप से करना चाहिए। और रही बात कि अर्जुन धन की बात करते हैं और आप ज्ञान की बात करते हैं, आप त्याग की बात करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप सन्यासी हो जाएं। भाई हमारे शास्त्रों ने चतुष्पदी ही निश्रेणी ब्रह्मण्येव प्रतिष्ठिता। स्वयं ब्रह्मा जी ने वेदों में चतुष्पदी यानी मुक्ति के लिए 4 मार्ग बताए। 4 कदम, 4 मार्ग तो नहीं कह सकते हैं, चतुष्पदी यानी 4 कदम बताए। पहला कदम है आप विद्यार्थी के रूप में विद्याध्ययन कीजिए। जब आपका अच्छी तरीके से विद्याध्ययन वगैरह सब कुछ पूर्ण हो गया हो तो आप गृहस्थ में आइए, और गृहस्थ में आने के बाद आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। सब कुछ तो इसी गृहस्थ धर्म पे आधारित है। और जब आप उन सब से अपने जो ऋण है, पितृ ऋण है, गुरु ऋण है, देव ऋण है, इन सब से जब आप मुक्त हो जाएं, आप वानप्रस्थ हो जाइए, फिर आप सन्यासी होइए। अरे भाई हमारे यहां ये स्पष्ट तो निर्देश है। ये सीधा जब गृहस्थ बनने का नंबर है, या जब आपको अभी गृहस्थ आश्रम में रहने का नंबर है, तब आप ये सन्यास की बात जो कर रहे हैं ये भी उतनी ही अयोग्य है जितनी अयोग्य बात अर्जुन की धन को सर्वस्व मानने की है। ये है देवस्थान नाम के मुनि। वो दोनों की बात को गलत कह रहे हैं कि धन को जो सब कुछ मान ले वो भी गलत है, लेकिन जिस समय है गृहस्थ धर्म के पालन का, उस समय जो आपने अपनी मेहनत से धर्म पूर्वक धन अर्जित किया है उसका आप परित्याग करके सन्यासी हो जाए, वो भी गलत है। ईहते धन हेतुर यस तदा निहा गरीयसी। भैया लोग जो अभी बात मैंने कही वही बात आ गई कि जो लोग धन के लिए पागल होकर के दौड़ते रहते हैं उनका कभी इस जीवन में कल्याण नहीं होता है, वो कभी सुखी हो ही नहीं सकते हैं। भूयान दोषो ही वर्धेत यस्तम धनम उपाश्रयेत।
जो व्यक्ति धन की उपासना करने लग जाता है वो तरह तरह के दोष उसके अंदर आ जाते हैं। भाई जब आप धन को ही भगवान मान लेंगे हैं, तो बड़ा स्पष्ट है, हमारे यहां शास्त्रों में उल्लेख ये है कि लक्ष्मी जी वो विष्णु की पत्नी है। अगर विष्णु के साथ आप लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं तो लक्ष्मी जी अपने पति विष्णु के साथ गरुड़ पे बैठ के आती है, क्योंकि वो गरुड़ वाहन है उनका। लेकिन अगर आप अकेली लक्ष्मी जी की उपासना करती हैं ना, तो वो उल्लू पे बैठ के आती हैं। अब उल्लूक वाहन जो लक्ष्मी है वो आपको उल्लूक बना देती है, लेकिन गरुड़ वाहन जो लक्ष्मी है वो आपकी गति को तीव्र बनाती है, आपको पराकाष्ठा पे ले जाती है। तो सिर्फ लक्ष्मी की उपासना को हमारे यहां कभी भी श्रेष्ठ नहीं माना गया। देखिए हमारे दिवाली पे भी जो पूजा होती है तो गणेश के साथ लक्ष्मी जी की पूजा होती है, और वैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा का महत्व है। खाली लक्ष्मी के पूजन की बात जो है, जो लोग सिर्फ धन की उपासना किया करते हैं, जो लोग सिर्फ लक्ष्मी की सेवा किया करते हैं, उन लोगों में बहुत सारे दोष आते हैं। ये देवस्थान नाम के मुनि कह रहे हैं, क्योंकि धन प्राप्ति के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसका दान किया जाए। लेकिन दान किसको किया जाए? अगर कुपात्र को दान दिया तो वो आपको नरक में ले जाएगा। सुपात्र है या नहीं है ये आप ढूंढेंगे कैसे? देखिए दान कौन सा श्रेष्ठ है, अगर ये आपको जानना है तो श्रीमद् भगवद गीता की वीडियो देखिए। संक्षेप में आपसे एक बात कह सकता हूं कि जो दान देकर के आप ये महसूस करें कि आप धन्य हो गए, सामने वाले ने आपसे दान ले लिया, तो समझिए कि वो सात्विक दान है और वो अच्छा दान है। अगर किसी दान को देकर के आपको ये महसूस होता है कि अरे मैंने दान देकर के उसका भला कर दिया, तो ये राजसी दान है। और अगर कहीं दान देकर के आपके मन में अभिमान आ गया कि अरे मैं बहुत बड़ा दाता हूं, तो ये तामसी दान है और ये आपको नरक में ले जाएगा। इसीलिए श्रेष्ठ जगह पे जब आप मंदिर में कोई दान करते हैं ना, तो क्यों उसका महत्व है? किसी तीर्थ स्थान पे जाकर के जब आप, और गुप्त दान वाली जो बात है ना, वो इसीलिए हमारे यहां श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि वहां दान देकर के आप ये महसूस करते हैं कि चलो हम धन्य हो गए कि हमने अपना पैसा किसी ऐसी योग्य जगह पे दे दिया। लेकिन वही पैसा जब आप किसी भिखारी को देते हैं जो रोड पे भीख मांगता होता है, तो आप उसके ऊपर दया दिखा करके उसको देते हैं, और तब आपको ऐसा लगता है कि देखो मैंने उसका भला कर दिया। और वो हमारे यहां गलत माना गया, वो अभिमानपूर्ण दान जो, उसको तामसी दान माना गया। श्रीमद् भगवद गीता की वीडियो देखेंगे तो उसमें इन सब चीजों की चर्चा विस्तार से हुई है। तो धन अगर आपके पास है तो उसका पहला कार्य है तस्मात् सर्वम यज्ञ एवोपयोज्यम, कि उससे आप सब प्रकार के यज्ञ कीजिए। यज्ञ का अर्थ होता है परोपकार करना, सारे परोपकार वगैरह कार्य कीजिए, और फिर बच जाए तो ततो अनंतरम एव कामः, तो आप अपने ऊपर उसका उपयोग कीजिए। भैया ऐसा नहीं होता है। धन अगर हमारे पास है तो पहले अपने ऊपर खर्च कर लें जितना कर पाए, और उसके बाद अगर बच गया तो हम उसका कुछ दान पुण्य कर लेंगे। ये होता है लोगों के साथ, और ये गलत बताया गया है। ये देवस्थान मुनि कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। और शास्त्रों में तो ये बात लिखी, मैंने तो श्रीमद् भगवद गीता की वीडियो बनाए तब इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि धन अगर आपके पास है, आप उसको अपने ऊपर ही खर्च करते हैं, तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि राजा के लिए ये बात कही जा रही है, प्रजा के लिए बात नहीं कही जा रही है। ये बात राजा के लिए कही जा रही है। राजा जब धन प्राप्त करता है और उस धन को प्रजा पे खर्च ना करके अपने ऊपर खर्च करता है, तो उसको गलत माना गया है। इसलिए ये बात है। इसके बाद तो देवस्थान मुनि ने युधिष्ठिर को कि भाई आप गृहस्थ धर्म में रह करके आप अपने जीवन में किस प्रकार से श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं, उस सब की विस्तार से यहां शिक्षा दी है। उन्होंने कहा कि भाई यहां यज्ञ की भी प्रशंसा करते हैं लोग, संन्यास की भी प्रशंसा करते हैं, एक दान की प्रशंसा करते हैं, एक दान लेने की प्रशंसा करते हैं। ये दुविधा वाला जो ज्ञान है ना, ये हमारे ग्रंथों में पाया ही जाता है। लेकिन एतत् सर्वम समालोक्य, ये सब कुछ देख करके, इस सब को समझने के बाद विद्वान एक निश्चय पे पहुंचे हैं कि अद्रोहेणैव भूतानाम यो धर्मासा सतामता, यानी दूसरों के हृदय को जो आनंद दे, किसी को जो दुखी ना बनाए, सबसे बड़ा वही धर्म है। अब देख लीजिए,
सब आप यज्ञ कर रहे हैं, आप दान कर रहे हैं, आप धर्म, आप जो कुछ कर रहे हैं, अगर उससे आप किसी को दुखी कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, तो वो धर्म नहीं हो सकता है। अद्रोहेणैव भूतानां यो धर्मा सा सतामथा। वास्तविक धर्म यही है व्यक्ति का कि वो लोगों को प्रसन्न रखे, लोगों को खुश कर पाए। अब ये तो कभी संभव नहीं है कि आप सबको प्रसन्न कर दें। आप कितने भी अच्छे कार्य कर लीजिए, आप कभी भी सबको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, जो अधिक लोग मानते हैं वही चीज महत्वपूर्ण होती है। इसलिए यहां बहुत ही अच्छी तरीके से देवस्थान मुनि ने युधिष्ठिर को यह समझाया कि आप क्षत्रिय हैं, आप एक राजा हैं, आपको अभी हमारे शास्त्रों के अनुसार भी पहले राजधर्म का पालन करना चाहिए, यज्ञ यागादि श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए, प्रजा के कल्याण के कार्य करने चाहिए। और ये सब जब आप करेंगे तो सबके कल्याण के साथ अपना कल्याण तो स्वाभाविक है। ऐसे में अर्जुन को फिर एक मौका मिल गया। अर्जुन फिर से कहते हैं कि ब्राह्मणों का धर्म तप त्याग वगैरह है, लेकिन क्षत्रियों का धर्म जो है वो बड़ा भयंकर है। वो लोगों की रक्षा करते करते या तो मर जाते हैं या मार देते हैं। अगर वो किसी को मार देते तो इसमें भी कोई दोष नहीं है, और अगर वो मर जाते हैं तो इससे उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भैया देख लीजिए, बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक हैं, अब उनको अगर कोई ये धर्म पढ़ा दे कि साहब अहिंसा परमो धर्मा, और वो कह दें कि हम तो गोली चलाएंगे ही नहीं, तो थोड़ी चल सकता है। उनकी जवाबदारी है कि अगर कोई आतंकवादी अंदर आ रहा है तो उसको नहीं आने दें, उसको वहीं मार दें। अगर उसको वो नहीं मार देंगे तो वो अंदर आके है तो इनको मार देंगे, हम सबको मार देंगे। तो उनको तो गोली चलानी ही पड़ेगी, यही उनका धर्म है। तो अर्जुन कह रहे क्षत्रियों का तो धर्म ही ऐसा होता है। इसलिए महाराज हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण नहीं हैं। ये तपस्या, ये परित्याग, इस प्रकार से जो आपने निर्णय किया है, ये ब्राह्मणों को तो शोभा देता है, लेकिन क्षत्रियों के तौर पे हमें ये शोभा नहीं देता है। इसलिए हमें तो इसी धर्म का पालन करना चाहिए। और हमारा धर्म जो है वो यही हमसे कहता है कि हम लोगों का कल्याण जितना हो सके उसके लिए अगर किसी को मारना पड़े तो मारेंगे भी, और मर जाना पड़े तो मर भी जाएंगे। यही एक क्षत्रिय का धर्म होता है। चलिए, इसके बाद भी आप ये सोचें कि युधिष्ठिर को ये बात समझ में आ गई होगी। ये इतना सरल नहीं है। आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे, जिसमें हम आपको एक शंख और लिखित मुनि की कथा सुनाएंगे, जो महर्षि वेदव्यास ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। चलिए, आनंद लीजिए। अगर अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को जितना ग्रोथ मिलना चाहिए, आप लोग तो देख रहे हैं, लेकिन उतना ग्रोथ अभी तक मिला नहीं है। मैं तो अपने प्रयत्न कर रहा हूं, आप सबके प्रयत्नों की भी आवश्यकता है, क्योंकि किसी कार्य को करने के लिए कुछ प्रोत्साहक बल होता है। देखिए, धन की तो आवश्यकता नहीं है, इसलिए धन के लिए इस काम को नहीं कर रहा। लेकिन जितनी मेहनत मैं करता हूं, अगर उतने लोगों तक भी ये चीज ना पहुंच पाए तो फिर ऐसा लगता है। हाँ, एक लाइब्रेरी डेवलप हो रही है, तो मुझे भी पता है, और इसी आशय के साथ इस कार्य में लगा हुआ हूं कि आने वाली पीढ़ी को अगर वो YouTube खोले तो एक लाइब्रेरी मिल जाए, कि उसको महाभारत की किसी भी कथा के बारे में जानना हो तो यहाँ से उसको मिल जानी चाहिए। और इसीलिए प्रयास कर रहा हूँ। जो लोग इसको देख रहे हैं उनका धन्यवाद।